हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की यह है कि क्या मांस खाना पुण्य है या पाप। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप है। जैसे कि दोस्तों, हर धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, परंतु जो हिंसा अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए नहीं की जाती वह सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है, और ऐसी हिंसा से ही मांस का भोजन प्राप्त होता है। ऐसे में हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। महाभारत में मांसाहार की कड़ी निंदा की गई है। लेकिन आज की इस कहानी में हम आपको क्या मांस खाना पाप है, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या मांस खाना पाप है। जी हाँ दोस्तों, मांस खाना पाप है और वेदों और पुराणों में मांस खाना घोर पाप होता है। इसलिए किसी का भी मांस नहीं खाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना गया है। किसी भी वेद या पुराण में यह नहीं लिखा है कि मांस खाना सही है या मांस खाना चाहिए। हमारे वेदों और पुराणों में किसी को मारना और उसका मांस खाना घोर पाप है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस खाता है या शराब का सेवन करता है, उसकी भक्ति या पूजा को कोई भी देवता स्वीकार नहीं करता है, न ही ऐसे व्यक्ति की कोई भी देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि उसे अपने जीवन काल में और मृत्यु के बाद भी ईश्वर की शरण मिल सके। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाद के लिए दूसरे जानवरों को मारता है, उसे मरने के बाद कई जन्मों तक उसी जानवर की योनि में ही भटकना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जैसे उसने भोजन के लिए किसी जानवर को मारा था। इसलिए अगर आप भगवान की पूजा अर्चना या भक्ति में विश्वास रखते हैं तो मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार को वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। इससे इंसान कई बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है। और जैसे कि दोस्तों, मांस खाने के बारे में महाभारत क्या कहती है, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे अधिक घृणित और क्रूर व्यक्ति कोई नहीं है। जो मांस का त्याग कर देता है, उसका सभी प्राणियों द्वारा आदर किया जाता है, सभी प्राणियों द्वारा उस पर विश्वास किया जाता है और ऋषिमुनियों द्वारा उसका सदैव आदर किया जाता है। और दोस्तों, जो व्यक्ति शराब और मांस का त्याग करता है, वह दान, यज्ञ और तप करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को इन तीनों चीजों का लाभ मिलता है। और दोस्तों, ऋषि मुनि अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी जान प्यारी होती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपनी जान प्यारी होती है। और दोस्तों, मांस न घास से पैदा होता है, न लकड़ी से और न ही पत्थर से। दोस्तों, किसी भी जानवर को मारकर ही मांस प्राप्त किया जाता है। इसलिए मांस खाने में दोष है। और जैसे कि दोस्तों, क्या वेदों में मांस खाना लिखा है? नहीं, वेदों में मांस खाना कहीं नहीं लिखा है। और फिर दोस्तों, कौन सा धर्म मांस खाने की अनुमति देता है? तो दोस्तों, इस्लाम धर्म मांस खाने की अनुमति देता है। और दोस्तों, क्या श्री कृष्ण मांसाहारी थे? तो दोस्तों नहीं, श्री कृष्ण मांसाहारी नहीं थे। और दोस्तों, क्या हिंदू धर्म में भैंस के मांस खाने की अनुमति है? तो दोस्तों नहीं, हिंदू धर्म में किसी का भी मांस खाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।